और पुनर्भव में ही करना शास्त्र की तात्पर्य की अनभिज्ञता तथा प्रबल अदूरदर्शिता है। यानी कि केवल इस लोक तक और परलोक तक ही जीव तथा जीवन का उपयोग और यज्ञादि कर्म का उपयोग करना, ये तो जन्म मृत्यु की अनादि अजस्त्र परंपरा रूप जो संस्कृति चक्र है उसमें पिसते रहना है। वो जैसे पूज्य गुरुदेव ने ऊपर कहा, जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, स्वर्ग के बाद विलय, विलय के बाद स्वर्ग। ये तो केवल कर्म और भोग होती है। तो कर्म और भोग में ही गीता का तात्पर्य मान लेना, ये अदूरदर्शिता एवं अनभिज्ञता है। तो देहेन्द्रियादि अनात्म वर्ग में अनासक्ति की और आत्मानुशीलन सुलभ अद्वैयात्म विज्ञान के अमोघ प्रभाव से अविद्या काम तथा कर्म का दहा और उसके फलस्वरूप अति दुर्लभ सुशांत परम पद की समुपलब्धि में जीवन की सार्थकता सन्निहित है। यानी कि जन्म मृत्यु की अनादि अजस्त्र परंपरा रूप संस्कृति चक्र का आत्यंतिक उच्छेद जीवन की सार्थकता है और उसी में सन्निहित है जीवन की सार्थकता। अतः कृतक की अनित्यता का प्रतिपादन करने वाली तथा प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति और निवृत्ति का पर्यवसान परमानंद स्वरूप निवृत्ति में उद्घोषित करने वाली गीता को केवल कर्म सुलभ कृतार्थता का प्रतिपादक तंत्र सिद्ध करना सर्वथा असंभव है। जैसे पूज्य गुरुदेव कहते हैं, लिखते भी है, कोई बताते भी है, प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में और निवृत्ति का पर्यवसान निर्वृत्ति में। ये महाभारत, ये जावाल दर्शनोपनिषद में ये है, मनुस्मृति में भी ये है, निवृत्तिस्तु महाफला। जैसे आपने और हमने नौवीं कक्षा, आठवीं कक्षा क्यों पढ़ी? आपने और हमने नौवीं कक्षा पढ़ने के लिए नहीं पढ़ी। 10वीं कक्षा पढ़ने में अभिरुचि और उत्साह योग्यता प्राप्ति हो, इसलिए आपने और हमने नवीं कक्षा पढ़ी है। कोई नवीं कक्षा पढ़ के पुनः नवीं कक्षा बार बार नहीं पढ़ता। इसलिए ये जगत के लिए जगत नहीं है, जीवन के लिए जीवन नहीं है। उस परमानंद सदा सिंधु मदन मोहन नंदन नंदन वो श्री कृष्ण चंद्र प्राप्ति के लिए ही जीवन तथा जगत का उपयोग है। बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ने के लिए, फंसने के लिए